हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो आज दिन है संडे और आज मैं अभी आप देख रहे हो वो अभी मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हूँ। सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और आज हेयर वॉश भी मैंने किया है, इसलिए मेरे बाल खुले हुए हैं और मेरे हाथ में गमछा था क्योंकि मैंने बालों को अच्छे से है जिसका पानी सुखाया था इसलिए। तो बस अब नीचे आ चुकी हूँ और दोपहर का टाइम हो चुका है, मतलब दोपहर के खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो आज संडे है तो आज नॉनवेज बन रहा है। स्पेशली हमारे घर में ना संडे के दिन ही ज़्यादातर नॉनवेज बनता है। तो हस्बैंड पहले गए थे चिकन लाने के लिए, फिर उनको क्या मन हुआ वो मटन लेके आ गए। उनको थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में मतलब सबको ही पसंद है, मुझे ही थोड़ा सा कम है। मतलब पसंद बहुत कोई ऐसा नहीं कि बहुत भी पसंद है, पर हफ्ते में एक बार चाहिए, मन होता है सबका। तो यहाँ और स्पेशली हस्बैंड को मटन खाना ज़्यादा पसंद है। मुझे मटन चिकन मतलब बहुत कम ही पसंद है। पहले खाती थी पर अब ना मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। अब मछली ही ज़्यादातर मुझे पसंद आता है और मछली ही थोड़ा चाव से मैं खा पाती हूँ। नॉनवेज बिल्कुल अब खाने का मतलब मटन और चिकन, तो चिकन थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ, मटन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो आज मटन बना है। हस्बैंड लाने गए थे चिकन, पर पता नहीं मटन लिया इनका मन हो गया इसलिए, तो वो बना कर चल गए हैं। क्योंकि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, चिकन या मटन हो तो हस्बैंड बनाते हैं और मछली हो तो सासू माँ बनाती है। तो वो बनाकर चले जा चुके हैं, वो नहाने गए हैं। तो उन्होंने बोला था कि सीटी जब पड़ जाए तब तुम उतार देना इसको। तो यहाँ पर देखिए मटन बिल्कुल रेडी है। तो ये है मटन, धनिया पत्ता वगैरह मैंने सब कुछ दे दिया है और गर्मा गर्म सीटी अभी जस्ट मैंने खोला है। अब सबको मैं खाने के लिए दूंगी। फाइनली खाना पीना हो चुका है सब कुछ। मटन और चावल इसी बना था और सलाद था साथ में, तो वो खाना पीना हो चुका है। और बस अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं आई हूँ कंघी करने के लिए, शैम्पू किया था उसके बाद मैंने कुछ मतलब लगाया नहीं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा लिबॉन लगाऊंगी, वही मैं ढूंढ रही थी, शायद मैंने इसमें रख दिया है। अभी इसको समेटा नहीं है मैंने, एक आध सामान को ही रखा है, देख सकते हो। नीचे वाले मैंने पाउच वाले सामान रखे हैं, प्रॉपर इसको भी रखना है। टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं रखूं, अब फिलहाल ऐसे ही भर दिया है। तो चलिए कंघी जल्दी से कर लेती हूँ। वैसे तो लिवॉन जो भी सीरम हो उसको हल्के गीले बालों में ही लगाना चाहिए, पर मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि हल्के जब गीले रहेंगे तब मैं ऊपर आऊँगी, जल्दी से मैं फिर लगा लूँगी। पर होता है ना किचन में सारा काम समेटते समेटते मैंने बोला छोड़ो, अब एक बार में ही लगाऊँगी। और हमेशा यही होता है, मैं सोचती हूँ कि हल्का सूख जाए उसके बाद मैं करूँगी, पर हो ही नहीं पाता है। मैं भी थोड़ा सा आलस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा लगा लिया है और लिबॉन लगाते ही थोड़ी सी बालों में शाइनिंग आ गई है। मेरी बाल ना बिल्कुल ड्राई है और करली है, जिसके कारण थोड़ा सा बहुत ही ड्राई ही लगता है। और मेरे बाल बिल्कुल बहुत झड़ चुके हैं, बहुत मतलब आधे से भी कम हो चुके हैं। करली है वो है इसलिए थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ सिर में बाल है, नहीं तो बहुत कम हो चुके हैं। तो फाइनली अब देखिए कंघी वगैरह कर लिया है तो थोड़ा सा सीधा हो गया है, नहीं तो कितने करली लग रहे थे आप लोगों ने देखा ही कंघी करने के बाद। तो चलिए जो भी है, अब यहाँ पर खिड़की वगैरह सब यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि अब ऊपर वाले कमरे में ना अब रहा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने लगी है। बहुत तो नहीं पड़ी है पर ऊपर का कमरा ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि ऊपर की छत ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए जब ऊपर सीलिंग फ़ैन चलाओ ना तो पूरा गर्म हवा आती है। इसलिए मैं अब दोपहर के टाइम में नीचे के कमरों में ही ज़्यादातर रहती हूँ कि नीचे का रूम ठंडा रहता है, क्योंकि नीचे रूम की छत गर्म नहीं होती है इसलिए। तो ये मैं खिड़की वगैरह सब कुछ बंद कर रही हूँ और मैं यहाँ पे अपना क्लचर ढूंढ रही हूँ। मेरी आदत है क्लचर खोल के मैं यहाँ वहाँ रख देती हूँ। तो दूसरी क्लचर मैंने ले लिया, वो वाली क्लचर शायद मैं नीचे ही भूल कर आ गई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। तो नीचे आने के बाद थोड़ा सा आराम किया था और अब हो चुकी है शाम। तो वही शाम से फिर अपने काम में हम लग चुके हैं और अभी आ चुके हैं किचन में। तो जितने भी दोपहर के धुले हुए बर्तन थे सबको अरेंज कर दिया है और अब चाय वगैरह। तो कल के बाद मैं आज आप लोगों से मिल रही हूँ। तो आज है मंडे और दोपहर का टाइम है, दोपहर के 11:15 बज रहे हैं। तो सुबह से सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। कल मेरा ज़्यादा ब्लॉग हुआ ही नहीं, खाना पीना हुआ उसके बाद शायद मैंने बनाया नहीं था ब्लॉग। तो आज इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मंडे है तो चलिए आज भी खाना पीना बनाना है। तो सारे काम तो सुबह के ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए
तो मैं सीधा आ चुकी हूँ किचन में, और ऊपर जाने से पहले ना मैं कुछ तैयारियाँ करके गई थी। तो यहाँ पर साग बॉईल होने के लिए दिया है, मतलब ये पाट साग बोलते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं और क्या बोलते हैं, क्योंकि साग को पाट साग ही बोलते हैं और कुछ मैं इसका नाम नहीं जानती। उसको बॉईल करके बनाना होता है, पहले नमक वगैरह देकर इसको अच्छे से बॉईल करना, पकाना होता है, फिर लहसुन और मिर्च से छौंकना होता है। और इधर कद्दू और आलू को भी बॉईल करने के लिए मैं रख कर गई थी कि दोनों एक साथ बॉईल होते रहे, फिर आके आराम से मैं इसको पकाऊंगी। तो ये कद्दू और आलू है, तो उसको छोटे छोटे पीस में करके नमक देकर मैं बॉईल करने के लिए देकर गई थी। तो इसको बॉईल करके इसका पोस्तू बनाऊंगी। तो सबसे पहले कद्दू को कढ़ाई से निकाला है, और कढ़ाई को धोकर मैंने इसमें तेल और पचफोड़न दिया है और प्याज दिया है। तो इसको पहले प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना होता है, और जो आलू और कद्दू को मैंने बॉईल किया था इसमें छौंक देना होता है। देखिए यहाँ पर प्याज बिल्कुल थोड़ा सा और इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये मैंने निकाल कर रखा है, और यहाँ पर पोस्तू भी मैंने निकाल कर रखा है कि इसको पीसना है। तो जैसा मैंने बोला कि प्याज को फ्राई करना होता है और इसमें इसको डालकर थोड़ी देर और फ्राई करना होता है, और इसको पोस्तू लास्ट में पीस देना होता है। तो पोस्तू और मिर्च सिर्फ डाला था और कुछ भी नहीं। तो ये इसको हमारे यहाँ मतलब लाव पोस्तू बोलते हैं बंगाली में, कद्दू की पोस्तू मतलब कद्दू को लाव बोलते हैं। तो फिर इसको साग की छौंकने की बारी आती है। तो साग के लिए भी मैंने लहसुन और सूखी मिर्च दिया है। तो लहसुन को मैंने ऐसे ही कूच दिया था, काटा नहीं है, जिसे कूचने से ना अच्छा टेस्ट आता है। तो और जो साग बॉईल करके रखा था इसको डाल दिया, और इसको डालने से ना बहुत ज़ोर से मतलब ये उबलने लगता है, खदकने लगता है, और चारों तरफ छींटे बहुत पड़ते हैं। तो ये देखिए ये भी साग बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ी देर और बॉईल करना होता है और कुछ भी नहीं। और साथ में ये दोनों सब्ज़ी तो बन चुकी है, और देखिए अब चावल पक रहा है। और कल जैसे मटन बना था तो मटन भी कुछ रखा हुआ है, तो जो हस्बैंड और पापा ही खाएंगे, मैं तो बिल्कुल छूने वाली नहीं हूँ, माँ भी नहीं खाएंगे। और लास्ट में ये पापड़ मैं गई थी मार्केट, तो उस दिन मैं लेकर आई थी। तो ये बाय वन गेट वन मिल रहा था मॉल से, मैं लेकर आई थी। तो वही अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह सब कुछ दिया हुआ था। तो अभी शाम हो चुकी है, और खाना ना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, थोड़ा सा सोई थी, थोड़ा सा पहले फ़ोन में टाइम पास किया, और फिर थोड़ा सा सोई थी, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे सोई थी। ये टाइम अभी देख सकते हो, ये घड़ी बंद है, बैटरी ख़त्म हो गई इसकी। तो बस आके आपकी फूली फूली लग रही हूँ, आपकी मेरी आपको लग रही है फूली फूली। बस शाम हो चुकी है, अब ना नीचे ही सोते हैं हम लोग। मतलब अभी ना दिन में मतलब दोपहर में नीचे ही थोड़ा लेटते हैं, क्योंकि अब ऊपर वाले कमरे में गर्मी लगने लगी है। गर्मी में बहुत ऊपर का कमरा गर्म हो जाता है, नीचे का रूम बहुत ठंडा लगता है। फैन भी मैं बहुत कम करके रखती हूँ। अभी तो फ़िलहाल नीचे का रूम बहुत ठंडा है। गर्मी जब बढ़ेगी तो यहाँ भी गर्मी लगेगी, पर उतना नहीं लगता है जितना ऊपर लगता है। तो थोड़ा सा कंघी मैं कर लेती हूँ, बस उसके बाद चाय बनाऊँगी। कंघी कर लिया, अब चलिए चलते हैं किचन में चाय बनाने। फ्रिज निकाल लेती हूँ, फ्रिज में से दूध निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले दूध को गर्म किया, और इधर मैंने चाय बना लिया है। तो चाय बनाकर सबसे पहले मैंने माँ और पापा को दे दिया है। हमारी दुकान है तो वहाँ पर माँ और पापा मतलब है, तो उनको देकर पहले आ गई थी, और मैं और हस्बैंड का चाय लेकर आ गया है। तो हस्बैंड भी ऊपर कमरे में हैं, वो कुछ काम कर रहे थे, उनको देकर आई, और मैं नीचे अपनी चाय लेकर बैठ गई हूँ इस रूम में, क्योंकि अबीर है इस रूम में, वो दूध पी रहा है, दूध और बिस्किट दिया है वो खा रहा है, और यहाँ मैं अपनी चाय लेकर बैठ चुकी हूँ। तो और टीवी भी चल रही है, तो टीवी में भी मैं देख रही हूँ, उसके साथ साथ मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि वो अकेला है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, और मैं और अबीर यहाँ पे अपना टीवी देख रहे हैं। तो बस उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं तुरंत खाना बनाने में तैयारी में लग गई थी। तो बहुत सोचा कि क्या बनाऊँ, और जैसा आप लोगों ने देखा दोपहर के खाने में दाल आज नहीं बनी थी, साग पोस्तू और मटन था, चावल बना था। तो मैंने सोचा कि दाल ही बना देती हूँ, दिन में दाल नहीं बना है। तो ये मसूर की और आलू प्याज की दाल है, जो रोटी के साथ मेरे घर में सबको खाना पसंद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वही बना दिया, हरी सब्जियाँ रखी थी, फिर भी मैंने दाल ही बना दिया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।